हेलो दोस्तों, कौन सा झूठ बोलने के कारण पशुओं में श्रेष्ठ पूजनीय गौ माता को जूठन खाने का श्राप आखिरकार माता पार्वती ने क्यों दिया? आइए इसे इस कथा के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा था और जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय हुआ तब भोलेनाथ को हंसी ठिठोली करने की सूझी। तब फिर भोलेनाथ अपनी पत्नी को तंग करने के लिए कहीं छिप गए। तब माता पार्वती अपने पति को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण किया, फिर भी उन्हें भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। जब माता पार्वती निराश होकर एक स्थान पर बैठ गई और वह अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद भी भगवान शंकर उनके पास नहीं पहुँचे। सूर्य भी ढलने वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा, भगवान तो खुद ही इस संसार के जनक हैं, जिनसे कोई भी बात नहीं छिपी है। ऐसे में वह जहाँ भी होंगे वह हमें पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे। यह सोचकर माता ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी। और यह सब कार्य भगवान शिव अदृश्य होकर देखकर मुस्कुरा रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद माता ने पूजा की सारी सामग्री नदी में विसर्जित की। वैसे ही भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को सताते हुए बोले, हे देवी, तुमने तो मेरे बिना ही पूजा कर ली, क्या तुम मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकी? आखिरकार ऐसा क्यों? तब माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन समय बीत रहा था, इसलिए मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा की और अपना व्रत पूर्ण किया। तब भगवान शिव ने बोला कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? तभी वहां माता ने एक गाय को खड़ा देखा जो सब कुछ देख रही थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन वह गाय भी भगवान शंकर के साथ ही हंसी ठिठोली से वाकिफ थी। तब गाय ने भी भगवान शिव का साथ देते हुए ना में सर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि वह हंसी ठिठोली कर रहे थे और उन्हें सत्य का ज्ञान है। तब क्रोध में माता पार्वती ने अपने पति के सामने अकारण ही झूठा कहलाने का कारण वह सह न सकी और वह गाय को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह आज तुमने झूठ बोला है उसी प्रकार इस संसार में तुझे जूठन खानी पड़ेगी। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना मिल जाए, फिर भी तुम हमेशा जूठन के पीछे ही भागोगी। माता पार्वती के मुंह से यह कथन सुनकर गौ माता रोने लगी और तब भगवान शंकर बोले कि वह तो मेरे कहने पर ही झूठ बोल रही थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को अपने दिए गए श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गौ माता को यह वरदान दिया कि वह दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेगी, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब नहीं टल सकता। तो दोस्तों, माता पार्वती और गौ माता की यह कथा हमें यही शिक्षा देती है कि जीवन में झूठ बोलने से हमें कितने भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर यह कथा कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।